हाथ वैसे रहेंगे। आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समो। 10वां माँ भी आस्था इसवा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जरे अखंड ज्योत की लो। वृंदा माँ तुलसी बनी पाकर के रब को, पूजनीय तुलसी करे रोग मुक्त सब। जो बोले सो निर्भय सृष्टि करता वाल्मीकि दया। हमें पाठ शुरू किया क्योंकि वाल्मीकि प्रगट दिवस का महीना है, जिसे हम आस्था कहते हैं। ये बच्चों को बिठा लो, ये बहुत बोल रही है, 3-4 खड़े जो ये है इधर है, ये खड़े छोड़ दिए, इनको सीधे करो, सीधे बिठाओ नहीं तो बाहर चलो। आप लोगों ने बैठना सीखा है मगर बच्चों को नहीं सिखा रहे। पहले आप भी नहीं बैठा करते थे, अनाउंसमेंट हुआ करती थी। अब वो अनाउंसमेंट आपके लिए तो नहीं होती, मगर आपका बच्चों के प्रति अति मोह जो खराब कर रहा है आपको, अति मोह है। अति तो पानी भी पी लो तो वो भी खराब करता है। तो हम बात कर रहे थे वाल्मीकि प्रगट दिवस की। परमेश्वर का प्रगट होना, और वो प्रगट होना परमेश्वर का एक बार नहीं है, हजारों बार परमेश्वर प्रकट होते हैं और हुए हैं इतिहास में भी। और हमारा विश्वास भी कहता है, हम अपने निद्रे में कहते हैं कि संगत तुमरा रूप, वो इस रूप में भी विद्यमान है। और उनकी असीम शक्तियां, हम पाठ करते कहते ना कि असीम शक्ति तेरी वर्णन करे कैसे बुद्ध मेरी, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी छोटी है, छोटा सा दिमाग है, छोटी सी बुद्धि है, और उस बुद्धि के आगे भी और बहुत कुछ फंसा हुआ है। जैसे नदी में कंकर पत्थर फंस जाएं तो फिर बाढ़ आ जाती है। हमारी बुद्धि एक तो छोटी है कि उसकी शक्तियों को हम समझते नहीं, और एक उसमें अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये भाव फंसे हुए हैं। हम उनसे मुक्त नहीं हैं, और उससे मुक्त नहीं। किसी आदमी ने जाके कहा, उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं रब को पाना चाहता हूं, ईश्वर को। और कबीर साहब ने पूछा कि कभी प्रेम किया है इंसानों से? करन आजी इस पाप में मैं बिल्कुल नहीं पड़ता। यानी इंसानों से प्रेम, उसको वो कह रहा कि इस पाप में बिल्कुल नहीं पड़ता। वो कह रहे जिस आदमी ने एक गिलास पानी नहीं पी सकता, वो सागर को कैसे पिएगा? वो तो सागर है। अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है, मैं हूं जल की बूंद। अगर मैं इतने से लोगों को अपने दिल में जगह नहीं दे सकता, तो परमेश्वर को कैसे? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। और इसको दूसरे तरीके से, आप अपने तरीके से ले लीजिए, संसारिक तरीके से। आप बच्चों से प्रेम करो तो बच्चों के माँ बाप खुश हो जाएंगे।
आप बच्चों से प्रेम नहीं करोगे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे। इतना नाराज हो जाते हैं कि मैंने कई बार देखा। और जैसे बच्चों के बारे में मैं अभी कह रहा, इनको बिठाओ, जब छुट्टियां होती हैं गर्मी की तो औरतें मायके जाती बच्चों को लेके। और मायका कौन सा है, क्या होता है? यानी उस औरत का माँ बाप का घर, अपने बच्चों को लेके जा रही है। मगर उस मां के माँ बाप ने, यानी नाना नानी ने, अगर बच्चों को बार बार टोका, बार बार डांटा, कहा कि सोफा खराब कर रहे हैं, ऐसे ही पैर लेके बेड पे चढ़ जाते हैं, हमारी कांच की चीजें, हम नए गिफ्ट लाए हैं, उनको तोड़ देते हैं, मां नाराज होकर उठ जाती है, मायका भी छोड़ देती। वो कह रही मेरे बच्चे तुम्हें नहीं अच्छे लग रहे, मैं जा रही। तो ईश्वर के भी तो बच्चे हैं ना सारे। जिसको ईश्वर के बच्चों से प्रेम नहीं है, वो ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है? मैंने इसलिए पाठ किया आज आस्था मां का कि हम रट्टा लगाते हैं, हम रट्टा लगा रहे हैं, लाइनें याद करते हैं और पाठ करते हैं, मुक्ति माला पढ़ी, करे हो गया पाठ। और चेतावार है, पूरा नित्रेम पढ़ देते हैं, हो गया करे, फिर दोबारा परमात्मा के चरणों में रख देते हैं, करे ये ले कर दिया मैंने, अब तुम्हारी जिम्मेवारी। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं हिसार जब पहली बार गया, हरियाणा का शहर है हिसार, दो यूनिवर्सिटी भी है, मगर यूनिवर्सिटी कितनी हो, कॉलेज स्कूल कितने हो, मेरी कौम तो वैसी की वैसी, इस पर असर नहीं पड़ता। ये तो हमने अब डलवाना शुरू किया है, रास्ता मोड़ा है। मुझे एक बार बच्चे कह रहे कि यूनिवर्सिटी का हॉल नहीं मिल रहा सेमिनार के लिए, बीसी बड़ा कड़क है, और आप यूनिवर्सिटी पे क्यों जोर दे रहे हैं, हम पैलेस कर लेते हैं। मैंने कहा हर चीज का अर्थ होता है, हर चीज का अर्थ होता है। खाना रसोई में बन सकता है, बेडरूम में थोड़ी बनता है। हर चीज का अपना अपना का महत्व है, और खाना आप टॉयलेट में जाके नहीं खा सकते। यूनिवर्सिटी का एक महत्व है। मैं आपकी मानसिकता को बदलना चाह रहा हूं। प्रचेतावार का दिन होता, जब सेमिनार होता, छुट्टी का दिन, संडे, और बच्चे तैयार हो रहे होते हैं, तो कई माएं भी तैयार हो जाती हैं कि बच्चों को अकेला नहीं भेजना। और पड़ोस में महिला पूछती है कि आज तो छुट्टी, आज कहां जा रहे हो? और माँ वही कहेगी ना जहां जा रहे, यूनिवर्सिटी जा रहे। और वो पूछती तेरा यूनिवर्सिटी क्या काम? सवाल आ गया, यानी जवाब मिल गया ना, यूनिवर्सिटी क्या काम? और वो बताएगी कि आज मेरे बच्चों का सेमिनार है। शिक्षा के बाद क्या करना है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये मेरे बच्चों को सेमिनार बताएगा। शिक्षा कैसी हो, शिक्षा जीवन कौन सा बदलेगी। तो एक शब्द जब यूनिवर्सिटी आता है तो सब चौंकते हैं, मानसिकता बदलती है। और आप अगर किसी को कह दें, किसी ने फोन किया, आप रास्ते में हैं, बाइक पे हैं, कान में लगा फोन, और कोई पूछे कहाँ हो, आप कह दो कि मैं शमशान जा रहा हूं, आदमी घबरा जाएगा ना। दूसरा वो पूछेगा क्या हुआ, सुख है, किसके लिए जा रहे हो, कोई अपना था, पराया था, कौन था। हर चीज का अर्थ है, हर शब्द का अर्थ, मगर हम नित्यनेम का अर्थ नहीं करते, नित्य नेम का रट्टा लगाते। पढ़ा, लाइनें रट ली, जैसे वो गीत को शेर रट लेते हैं, ऐसे रट ली, मगर हमने अर्थ करना है, हमने अपने आप को बदलना है।
ईश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। ये दो हाथ पैर के अलावा किसी के पास तीसरा होता है? दुनिया में कोई ऐसी नस्ल है जिसके पास तीसरा हाथ हो? यही है। हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया 200 साल, और हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत कुछ किया, ट्रेन चला दी और पता नहीं क्या कुछ किया, मगर उनके पास हाथ कितने थे? दो ही थे। वो दो हाथ पैर वाले थे, और जिन्होंने आपके ऊपर राज किया आप उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने ट्रेन चलाई, उन्होंने टेलीग्राम शुरू किया, डाक विभाग शुरू किया, टेलीफोन शुरू किया। मगर आज भारत का जो बच्चा है डॉक्टर जो बनता है, जो भारत का बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बनता है, भारत की जो बच्चे बीएससी नर्सिंग में आते हैं, वो इंग्लैंड ही नहीं अकेला, अमेरिका भी, पूरा यूरोप भी हमारे बच्चों को पसंद करता है कि भारत के जो डॉक्टर होते हैं वो आला किस्म के होते हैं। उसका कारण है क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा बीमारियां हैं तो डॉक्टर ज्यादा बीमारियों को समझ के जाता है, वहां बीमारियां कम है उसकी समझ कम है, उसको पता ही नहीं है कौन कौन सी चीज हो सकती है। तो हमारे ये, अब देखो मैंने मुकाबला करवाया इसलिए कि ये ना सोचना कि अंग्रेज करके आप कुछ करने लायक नहीं है। हमारे इंजीनियर की पूरी दुनिया में ज्यादा डिमांड है, हमारे इंजीनियर की, और है भी पूरी दुनिया में फैले हुए, और आप भी उनमें से कम नहीं, आप में भी कोई कमी नहीं, आपको भी परमेश्वर ने बराबर बढ़ाया, बराबर हाथ पैर और बराबर समझ भी दी है, यहां दिमाग भी उतना ही है, और बल्कि मुझे तो कहीं कहीं ज्यादा भी लगता है। ज्यादा इसलिए लगता है आजकल स्कूल खुले, एकेडमी बनी है, संगीत एकेडमी, लोग सीखने जा रहे हैं, कोई गाना सीखने जा रहा है, कोई तबला सीखने जा रहा है, कोई हारमोनियम सीखने जा रहा है, और मेरी कौम किसी संगीत एकेडमी में नहीं जाती। जन्म के साथ इनमें संगीत होता है, जो चाहते हैं वो बन जाते हैं। और गीतकार भी हमारे यहाँ, गीतकार जो है ऐसी ऐसी शायरी लिखते हैं, पता नहीं अटवाल जी आए कि नहीं आए आज, ऐसी शायरी लिखते हैं कि बड़े बड़े शायर दंग रह जाते हैं कि ये लाइन कहां से लिखी, इस लाइन का अर्थ क्या। मैं ऐसी एक मुझे गीत की लाइन याद आ रही है, गीत की लाइन है, देखो मैं लाइन कहने लगा हूं, उसमें तर्क देखना कहां है, रहस्य कहां है। अनजान साहब ने लिखा था कि मैनू दस रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लगदी है। देखो पहली लाइन सिंपल है, पहली लाइन सिंपल है, मैनू दस रविदास गुरुआ तेरी गंगा की लगदी है, शिवा दे सिर चढ़ी देखा तेरे पैरां च वगदी है। देखो दो लाइनों में कितनी बड़ी बात बिना किसी स्कूल गए कही है। आप में समर्था है, ताकत है आप में, आप कहीं से कम नहीं है, मगर आपने अपने आप को कमजोर कहना शुरू कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि जो आदमी खुद को बचाना नहीं चाहता, जो अब आदमी अपने अंदर से नहीं कहता कि मुझे जीना है, वो कह रहे उसे हम भी नहीं बचा सकते। हमने कोरोना में देखा, मैं एक महिला का नाम भूल गया, माँ का दादी परदादी की उम्र की है, 90 साल, मुझे नाम याद नहीं, महाराष्ट्र से 92 ईयर, 92 साल की उम्र में कोरोना हुआ, हॉस्पिटल गई, 10 दिन बाद घर आई, और पहाड़ी के ऊपर घर है, वहां खुद पैदल चल के गई ऊपर। सांस कोई पकड़ता था ना, कोरोना कह रहे थे ऑक्सीजन खत्म हो रही है, वो ठीक होके आई, ऊपर गई
और लुधियाना में मैंने देखा एक केस, मुझे बताया डॉक्टरों ने, 23 साल का यंग बच्चा, किसान का बच्चा, 23 साल का किसान का बच्चा, इसलिए कहा कि दूध दही खाने वाला होगा, खूब मसल वाला होगा। यंग बच्चा 23 साल का शाम को एडमिट हुआ, और जब डॉक्टरों ने कहा भी तुम्हें कोरोना है, वो कोरोना कोरोना कहते रात पूरी नहीं हुई, खत्म। तो कहां खड़ा है? आपके विश्वास में अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप सक्षम हैं, आप में ताकत है, आप में समर्था है, आप जो चाहो वो बन सकते हो। और ये बात अरावल नहीं कह रहा, ये सच है, ये शाश्वत सच है, और ये बात परमेश्वर ने कही है। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि व्यावान ने पावन योग शिष्ट में लिखा कि 3 लोगों में, देखो कहां कर रहे बात को, सिर्फ यहां नहीं, अभी नहीं, 3 लोगों में करे ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि आप पुरुषार्थ करो और वो आपको प्राप्त ना हो। 3 लोगों में, जो बीत गया, जो चल रहा है, जो आने वाला है, तीनों लोगों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जिसे आप पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त ना कर सके। मैं जोर दे रहा हूं, ज्यादा जोर दे रहा हूं आपके दिमागों पे, माओ के, बार बार उलझती हैं, यहां भी आती हैं, और जब मैं आता हूं किसी भी योगामृत में, इतने प्यार से, इतने स्नेह से, बिल्कुल जैसे परिवार के लोग मिलते हैं, उसी स्नेह से मिलती हैं, आपके चेहरे खिले हुए होते हैं। मगर जब कभी छोटी सी कोई विपदा आ जाए, छोटी सी कोई मुश्किल आ जाए, उसी वक्त मन डोलने लगता है। मैं कह रहा हूं मेरे साथ नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये सबक बार बार बोलता हूं, कभी अच्छे शब्दों में, कभी थोड़े कड़वे शब्दों में, बार बार बोलता हूं, बार बार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत करो, आपके अंदर ही है। मां रमाबाई भी और मां तुंगभद्रा आपके अंदर है, वो आपसे अलग नहीं है, आपके अंदर है। आपको हिम्मत करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी मिसाल दी, हम लोग जब शुरू हुए थे इस लाइन में, हमें नहीं पता था कहां तक जा रहा है, नहीं पता हमें। ये कैंडल भी उसी संघर्ष की निशानी है, और इतनी पहचान भी नहीं थी हमारी कि हम किसी बस्ती में जाएं और कोई कहे आओ जी, आओ जी कहने वाला तो कोई भी नहीं था। लड़ने वाले थे, और बस्तियों की हालत भी कुछ और होती थी। ये मैं 40 साल पहले का दृश्य बता रहा हूं, अभी भी कुछ होंगी बस्ती ऐसी कि जब महीने के वो दिन आते थे जिन दिनों तनख्वाह बढ़ती है, उन दिनों कहते थे इन दिनों बस्तियों में नहीं जाना। हमने वहां से संघर्ष शुरू किया, और संघर्ष जब शुरू किया तो 25 पैसे का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता था, मगर करना पड़ता था। 25 पैसे किसके लिए? कि जो साइकिल है वो पंचर हो गई, अगर पता नहीं कहां कहां जाना, किस गली से निकलना, किन खेतों से निकलना है, अगर ये पंचर होगी तो 25 पैसे होने चाहिए। पैंट की एक छोटी जेब होती थी यहां, उसमें छुपा के रखते थे कि गिर भी ना जाए। 25 पैसे, और साइकिल के पीछे अब तो गद्दे लगे ना आप लोगों के बैठने के लिए, बढ़िया क्लीन बिछा है, दरी रख के लेके जाते थे कि जिसपे मीटिंग करवाएंगे, और मोमबत्ती जेब में डाल के। चिराग नहीं ले जा सकते थे, कितनी चीजें ले जाएंगे, तेल ये वो, कैंडल आसान थी। अर्थ एक ही है। अर्थ क्या है? रोशनी करना। चिराग का अर्थ भी यही है, तेल
और बाती जब मिलके जलते हैं तब रोशनी होती है। अब समझ लो मैंने क्या बोला है। तेल और बत्ती जब मिलकर जलते हैं तो रोशनी होती है। उसी तरह से मोम और उसके बीच की का धागा जब जलते हैं तो रोशनी होती है। और अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लो, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो अपने जीवन को जलाना पड़ेगा, अपने जीवन को जलाना पड़ेगा। वो जो कबीर साहब कहते हैं ना कि कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना। घर फूकना पड़ता है, जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। यहां है फिरोजपुर में मिसाल है, हमारे शूदर जी, दिवांतक जी, मिसाल है इन चीजों की कि जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए मगर धर्म से नहीं डगमगाए। और आप छोटी छोटी बातों से डगमगाने लगते, मेरी कई बातें भी भूल जाते हैं, ईश्वर से रिश्ता भी। कभी सोचते वहां स्नान कर आए, कभी सोचते फला बाबा आ गया। ये बातें मैं इसीलिए बार बार जोर देता हूं कि ईश्वर के अलावा दूसरी कोई ताकत नहीं है दुनिया में। और इस सदी के लोग जो 1920 में 2020 में जो है और 2021 तक के जो लोग हैं, जो इस सदी के गवाह हैं इन 2 सालों के, इनको तो मजबूत होना चाहिए कि जो लोग दावा करते थे कि मैं सारे दुख दूर कर दूंगा, 2 साल उनके दरवाजे बंद रहे, चाहे वो चर्च थी, चाहे वो पादरी था या कादरी था, उनके दरवाजे खुद के बंद रहे हैं कि कोई इधर ना आ जाए कोरोना वाला। जो सबके दावे करता था वो खुद डरता फिर रहा था। वो मुझे एक शेर याद आता है, एक शायर ने कहा, हम जो आशीर्वाद बांटते हैं ना एक दूसरे को, सुखी रहो अपने सुख का पता नहीं, है ना, और लंबी उम्र की कहते 100 साल जियो अपना पता नहीं। खूब बांट रहे हैं, यानी सारा कुछ हमारे पास ही है। और अगर किसी ने पांव नहीं छुए तो गुस्से हो जाते हैं, कह रहे इसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, फिर तू नहीं देगा तो क्या हो जाएगा। तो एक शायर ने कहा कि क्या देते हम किसी को दुआए सलामती, क्या देते हम किसी को दुआए सलामती, अपनी ही जिंदगी का किसे एतबार। अपनी जिंदगी का एतबार नहीं है कि उस परमेश्वर ने कब याद कर लेना है, उसने कब बुला लेना है। और दूसरों को आशीर्वाद बांट रहे थे, हुए ना बड़े बड़े न्यूज आई, वैष्णो देवी बंद, बालाजी भी बंद, सारे के सारे बंद, अजमेर शरीफ भी बंद, यानी पादरी कादरी सब बंद। तो फिर ताकत कौन है? केवल वो परमेश्वर। और वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता। ये बाकी तो सब सौदा करते हैं ना कि पहले इतना चढ़ाएगा फिर तुम्हें इतना मिलेगा, पैदल चल के आएगा तो मिलेगा। मैंने आज तक किसी माँ बाप को तो देखा नहीं जो बच्चे को कहे कि पहले एक पैर पे खड़ा हो जा फिर टी शर्ट ले देंगे। किसी माँ बाप ने कहा? हाथ जोड़ने को भी नहीं कहा कि हाथ जोड़ के मांग चॉकलेट फिर लेके देंगे, कहा? कभी हृदय में बात ही नहीं आई है, आ ही नहीं सकती। जब माँ बाप नहीं करते तो परम पिता कैसे कर सकता है? वो परम पिता परमेश्वर भी ये नहीं कह सकता। ये हमारे मन के वहम है, हमारे अपने अपने भय है, और इस भय से मुक्त होना जरूरी। भय से बाहर आ जाओ। जब तक भय में रहोगे आप तरक्की भी नहीं कर सकते। भूत का भय, धागे तबीज का भय, भय तो भय, ये एक दिन राखी का भय फैला दिया
राखी बात क्या ही बहने, शाम को करे उतार दो, 20वें एटम बम है, बहन ने बांधी है, उतार दो तो मर जाओगे। कैसी बात हो गई, अजीब बात, पूरा भारत ही पागल हो गया। अजीब अजीब भय पाल रखे हमने, जब तक भय से मुक्त नहीं होंगे। देखो हमारे देश की ही बेटी थी, मैंने आपका ही हौसला बढ़ाना इसलिए कि ये ना समझना कि ये देश कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। हमारे देश की बेटी थी, जिन चीजों से आप डरते हो, वो पड्डा डराता ना आके समोसे से बनाकर ना ऐसे ट्रायंगल से कागज पे, उस पे आपकी जन्म डेट पूछ के वो लिख देगा, बाकी में लिखेगा बुध शनि मंगल ये वो, बिना वजह डराया जाएगा आपको। मैंने भी किया आज, शेर खां, यही बैठे शेर खां वाले, मैंने अपना रुमाल निकाला, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मैंने रख लिया। मैंने कहा लाओ माचिस की तीली लाओ, इसके सेंटर में रखो, रखी इन्होंने। फिर मैंने रुमाल लपेटा, इनको पकड़ाई तीली ऐसे, देखो है करे है, मैं कहा तोड़ दो, तोड़ दी इन्होंने। मैंने कहा रुमाल खोलो, रुमाल खोला, वो सावत निकली। थोड़ी देर के लिए अच्छा पहलवान है ना, जिम जाता है रोज, थोड़ी देर के लिए परेशान सा हो गया। ये होना ही नहीं है, मानना ही नहीं है कभी ऐसा कुछ। और फिर मैंने दिखाया क्या है, वो जो रुमाल का किनारा होता ना, जिसको ऐसे मोड़ा होता, सिलाई होती, उसके अंदर मैंने पहले तिल फंसा रखी थी, वो किनारे के अंदर थी। और जब इन्होंने तय लगाई तो मैंने पहले देख लिया वो कहां है, और मैंने वही तोड़वाई जो किनारे के अंदर जो दिखती नहीं। और रुमाल खोला तो साबत वाली बाहर आ गई। मैंने 2 बार करवाया, 2 बार तोड़वा दी। ऐसी और चीजें भी हैं, और भी बहुत सारी। हमें तो और सिखाया गया था, सूखी लकड़ी पे पानी डालना है, आग लग जाएगी। लकड़ी भी आपकी, पानी भी आपका, ये नहीं कि पानी हम लाएंगे कोई, पानी भी आपका, लकड़ी भी आपकी, आपके हाथ से डलवा देंगे, आप ही डालो, लकड़ियों को आग लग जाएगी। अब ये साइंस पढ़ने वाला बच्चा जान जाएगा, उसे पता है कौन सा फार्मूला है, ऐसा कौन सा केमिकल है जिस पे पानी डालो और आग है केमिकल। तरीका क्या है, वो हाथ को लगा होता है पाउडर, किसी को दिखाई देता। जब लकड़ी आप ही लाओगे, हम बहाने से लकड़ियों को दुरुस्त करेंगे, ऐसा नहीं ऐसे रखो, ऐसे नहीं ऐसे रखो, पाउडर लग गया उसको, पानी आपने डाला, आग लग गया। आप कहोगे भाई बाबा बहुत करने वाला, बाबा बेईमान होता है, जादूगर भी ईमानदार होता है। जादूगर कह देता है कि मेरे हाथ की सफाई और कुछ नहीं है, बाबा कहता नहीं, वो कह रहा मैंने किया, बाबे बेईमान होता। तो इस वहम से बाहर आना जरूरी। क्या लाइन है पहली, आस्था मां की। आस्था का श्रद्धा अर्थ है, श्रद्धा भरा, बोलो, श्रद्धा भरा मन हो। तो जिसके मन में श्रद्धा है, उसमें दूसरी कोई चीज आनी नहीं चाहिए, श्रद्धा से भरा होना चाहिए। कोई वहम, कोई ईर्ष्या, कोई अहंकार आना ही नहीं चाहिए। मगर हम घूम घूम के आते हैं। मुझे तो ये डर है कि मेरे बाद भी ना कहीं मेरे नाम पे ना शुरू कर दे। मैंने इसलिए योगी मां पर्व में कई बार बोला कि हम लोगों के, मैं या मेरे बाद और भी जो लोग हो, ये जो आदि धर्म हम कायम कर रहे हैं, इसमें कोई समाधियां सबूदियां नहीं बनेगी, कोई समाधियां नहीं बनेगी। अब अजीब ही काम पकड़ लिया हमारे लोगों ने, धर्म तो पकड़ते ही नहीं ना। ये हनुमान की बंदर वाला अभी तक काम चल रहा है। बंदर का मतलब होता नकल करना। किसी की समाधि पकड़ ली, किसी का सिर ढकना पकड़ लिया, पता ही नहीं किस किस का क्या क्या पकड़ रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं पता। भी हमारा धर्म कैसे होगा? जो जिसको हम कहते हैं जगत गुरु, हमारे बुजुर्ग कहते रहे
हमारे बुजुर्ग हमसे ज्यादा अच्छे थे। वो कहते रहे अजर अमर त्रिकाल दर्शी। देखो कितने बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते थे। अजर अमर त्रिकाल दर्शी। त्रिकाल दर्शी परमेश्वर को राम ने भी कहा। दंडवत लेट के प्रणाम किया था। कहा था कि आप तीनों लोगों के ज्ञाता है। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, यानी तुम तीनों कालों के जानने वाले। मुनिनाथा का अर्थ भी दुनिया के जितने भी देवी देवता ऋषि मुनि उन सब के नाथ। नाथ का अर्थ होता मालिक। वो वाले नाथ नहीं जो हमारे नाथ बाबा को होंगे, वो वाले नहीं, कान फड़वाने वाले वो नहीं। मालिक कि आप मालिक हो, सबके मालिक आप हो। और अगली लाइन में क्या कहते हैं कि विश्व बिदर सम तुमरे हाथा, कि ये सारा संसार आपके हाथ में एक छोटे से बेर के समान। तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए कि जिसके हाथ में ये पूरा संसार एक छोटे बेर के समान है, वो संसार को भी संभालेगा, मुझे भी। मैं भी संसार का हिस्सा हूं, मैं अलग थोड़ी हूं। मगर हम इस लाइन पे यकीन नहीं करते कि विश्व विदर सम तुमरे हाथा। हम जो वो करता ना कागज के ऊपर ट्रायंगल बनाता है, हम उस पर विश्वास करते हैं, उससे डर जाते हैं। और मैं बता रहा हूं, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। एक न्यूज चैनल होता था, पता नहीं अभी चलता कि नहीं, सहारा समय। सहारा समय वालों ने एक दिन मुझे कहा भी रात के प्राइम टाइम में 9 बजे जो शुरू होता है लाइव करेंगे। आप कहाँ हैं? मैं गोविंदगढ़। कह रहे आपको चंडीगढ़ कितना दूर है? मैं कह चंडीगढ़ लुधियाना एक जैसी दूरी, आप बताओ कहाँ आना। वो कह रहे चलो आप लुधियाना ही आ जाओ, आपका घर भी है और फला जगह पहुंच जाओ। ओए बैठो। हम पहुंच गए। हमें कहा, उनके फोन बार बार आ रहे कि जी आधा घंटा पहले पहुंचना है। कारण वो बाइक वगैरह लगाते हैं। फिर बाइक यही नहीं सुनना उन्होंने, यहां लगाएंगे, दिल्ली ऑफिस में सुनेंगे, वो बताएंगे भी आवाज आ रही। फिर उसके बाद कैमरा लगाएंगे, वो कहेंगे हाँ वीडियो भी आ रहा है। सारा कुछ सेट करके फिर बैठना पड़ता है। तो हम वहां पर 20-25 मिनट पहले पहुंच गए और ड्यूटी लगी एक आदमी की, यंग लड़का था वैसे। उसकी ड्यूटी लगी, जितनी ये स्टेज है बस इतना कैबिन होता है छोटा सा, इसी में कैमरा बिठाया उसने हमें, वो लगाया माइक वगैरह, कैमरा फिट किया, एसी चल रहा था। और बाद में बैठ के जब सारा सेटिंग हो गई, तसल्ली हो गई, दिल्ली वालों ने कहा ओके है, तो 15 मिनट पड़े करे। अभी मेरे से बात करने लगा, मेरे साथी भी थे, आदि प्रकाश जी साथ थे। मेरे से बात करने लगा, कह रही आपने मुझे पहचाना? मैं कह नहीं, मैं तो पहली बार आया हूं यहाँ। अच्छा, मैं सुबह 7 बजे राशि पढ़ता हूं। तो मैं कहा मैं सुबह 7 बजे टीवी लगाता। नहीं जी राशि पढ़ता हूं। मैं कहा राशि में सुनता नहीं, आप राशि पढ़ते होंगे। तो फिर उसने अपनी और इंट्रोडक्शन दी, थोड़ी सी प्रभाव बन जाए। कह रहा रावण जी मैं ऐसे नहीं हूं, मेरा बाप आईजी है और मैं खुद पढ़ा लिखा हूं, मैं राशियां पढ़ता हूं, मेरे पास मंत्रियों, नेता और एक्टर आते हैं। मैं कहा ना मैं मंत्री हूं, ना नेता हूं, ना एक्टर हूं, फिर मैं क्यों आऊंगा आपके पास? मेरा यकीन ही नहीं है इसमें। बड़ा जोर देने लगा। अब मुझे भी मजाक सूझ गया, मैंने अपना लाइसेंस निकाला, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं कहा ये इस पे असली डेट ऑफ बर्थ होती है, तुम्हें नकली भी नहीं बताऊंगा, ये ले रख ले। अब बना वो ट्रायंगल से समोसे से, तू यही करेगा। मगर एक शर्त मेरी है, मेरी शर्त ये है कि मेरे लिए मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे फ्यूचर क्या है,
मुझे जरूरत नहीं है। मुझे फ्यूचर के लिए पुरुषार्थ करना, पूछना नहीं है। मेरा विश्वास, मुझे परमेश्वर का हुक्म है पुरुषार्थ। अपना लक्ष्य तय करो, उसके लिए पुरुषार्थ करो। देखो राम मंदिर का अभी तक रोड हंगामा ही है ना अभी तक। और कब शुरू हुई मूवमेंट? 500 साल होने को आ गए हैं। 500 साल, 1992 तक 464 साल पूरे हुए थे। 1992 तक 20 साल और जोड़ दो, 484 साल हो गए मूवमेंट में, और राम मंदिर नहीं बना। हमने वाल्मीकि तीर्थ की मूवमेंट कब शुरू की थी? 4 जनवरी 1986 को, 86। और कब वाल्मीकि तीर्थ बन गया? जिस बन के तैयार हो गया 2016। 30 साल। लक्ष्य तय करो, सामने रखो, पुरुषार्थ करो। मैंने कहा मैंने फ्यूचर नहीं पूछना, मुझे कुछ और करना। कह रहा वो क्या? मैं कहा कुछ लोग आपके पास ऐसे भी तो आते होंगे, और ज्यादा औरतें ऐसी जाती हैं। दुनिया में लोग अपने सुख से, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी ज्यादा होते हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, इससे ज्यादा दुखी होते हैं। मोहल्ले में किसी का घर बन जाए, बड़ा दुखी होते हैं, इसका घर क्यों बन जाए। किसी का बच्चा नौकरी लग जाए, बड़े दुखी होते हैं। भाई कैसे ईश्वर को मानते हो? अगर ये संगत उसका रूप है, तो जिसका घर बना वो संगत में नहीं है। उसने पुरुषार्थ किया, घर बनाया। आप भी दुआ मांगो कि ईश्वर सबको दे, और ईश्वर उसी की सुनता है जो सबका भला मांगता है। तो मैंने कहा कई लोग ऐसे भी आते होंगे तुम्हारे पास जो कह रहे जी मैंने पड़ोसियों पे जादू टोना कराना है, वो कुछ कर दो। कह रहे हाँ जी आते हैं। मैं कहा वो करो। वो कह रहा वो क्या करना, किसके खिलाफ है, किसके नहीं, मेरे खिलाफ करो, मेरे सामने। अगर मुझे कुछ हुआ अभी बैठे बैठे यहां, अभी दिल्ली से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस दिन बहस में मेरे साथ थे वीपी सिंह जिंदा, थे देश के प्रधानमंत्री। एक तरफ वो बैठे थे, एक तरफ हम बैठे थे, और लोग भी शामिल थे उसमें, कई बड़ी हस्ती। एक कांग्रेस के प्रवक्ता पुनिया, वो शामिल थे। तो मैं कहा देखो ऐसे लोगों के बीच में मैंने बोल रहा है, ऐसे लोग, और उधर से बड़ा एंकर होगा पुण्या प्रसून वाजपेयी, वो सवाल करेगा, और ऐसे लोगों के बीच में बोलना। तुम मुझे ऐसा करो कि मेरे जवाब सा उल्ट पुल्ट कुछ हो जाए मुझे। तो कागज लेके वो बनाने लगा। बना रहा, इतनी सी जगह में बताई इसलिए एसी लगा, और थोड़ी देर बाद उस आदमी के यहां से पसीना चो रहा। मैंने कहा क्या हुआ जी? कह रहा जी ये उल्ट मेरी तरफ आ रहा। मैं कैसे घुमा लो, जैसे रिवॉल्वर ऐसे है तो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। कह रहा नहीं जी ये उल्टा आ रहा है। मैं कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम प्रभावित नहीं कर पा रहे हो मुझे, तुम अपने चुंगल में फंसा नहीं पा रहे हो। मेरा विश्वास मजबूत है ईश्वर पे, और कुछ नहीं। मैंने कहा कहो तो ये भी उतार के रख दूं, मैं उतार दूंगा। अभी तो कैमरा नहीं पका शुरू हुआ, अभी मैं उतार देता हूं, तुम्हें इसका वहम हो। और उसने सारी अंगूठियां, इधर भी शायद अंगूठी फालतू थी, एक में 2-2 नग भी लगे हुए थे, और रिवॉल्वर भी लगा रखी। अब मैंने कहा मेरा सवाल है, पहले बता तुम्हारा यकीन किस पे है? ये जो तुमने ग्रह बस में किए इस पे यकीन है? ये जो रिवॉल्वर लगाई इस पे यकीन है? किसी एक पे कर। ये दुकानदार नहीं करते, ताला भी इतना बड़ा लगाएंगे 3-4, और हरी नींबू मिर्च भी टांग देंगे। यार एक चीज रखो, हरी मिर्च नींबू टांग के चल दो, ताले की जरूरत ही नहीं। अपने आप ही ग्रह से मरेगा आदमी, चोर आएगा अपनी मरेगा। मूर्ख अपने आप को मूर्ख साबित कर रहे हैं, खुद अपने आप ही मूर्खता कर रहे हैं। इससे बाहर आने की जरूरत है। अब और आगे चलेंगे पाठ में। क्या हमने लाइन पढ़ी? आस्था का श्रद्धा अर्थ है श्रद्धा भरा मन हो, उस मन में वाल्मीकि जी रहते सदा समूह। अगली लाइन क्या है? बोलो। 10वां मावी आस्था।
10वें माह का नाम आस्था क्यों रखा? क्योंकि इसमें प्रगट दिवस आता है। अंतिम भजन कहा गया अखंड प्रकाश पे। अखंड प्रकाश भी घरों में 4 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का अखंड प्रकाश करो। 44 दिन का भी कर सकते हैं, मगर जितने दिन आप रख सकते हैं, क्योंकि उसकी मर्यादा रखनी जरूरी है। मर्यादा कि उतने दिन घर में मीट अंडा नहीं बनेगा। किसके आगे प्रकाश कर रहे हैं? जिसने क्रोंच की पुकार सुनी थी, क्रोंच को क्यों मारा, तो फिर मीट अंडा बनना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मीट अंडा नहीं बनेगा, कोई नशा नहीं करेगा, और कैसा भी रिश्तेदार आ जाए तब भी नहीं बनेगा, तब भी उसके लिए कोई नशे जैसी चीज नहीं आएगी। इसलिए कहा कि पहले तय कर लो आप कितने दिन इन नियमों में चल सकते हैं। 4 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 24 दिन, जितने दिन चल सकते हैं करो। और परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम ये निकलेगा कि अभी तक वाल्मीकि अनंत जो है पूरे इंडिया ही क्या, मैं तो मेरे सामने तो इंग्लैंड की भी मिसाल है। वाल्मीकि अनंत का प्रबंध रखने की अभी तक हमें अकल नहीं आई है, पूरे इंडिया की। और मैं इंग्लैंड सहित बात कर रहा हूं, इंग्लैंड सहित। वहां भी नहीं वो रख पाए हैं, इसको कैसे रखना है। इंग्लैंड वालों ने एक पुजारी बुलाया भारत से, पुजारी बुलाया, उसका 6 महीने पर 9 महीने का वीजा लगवाया कि ये यहां पूजा पाठ करेगा। और पूजा पाठ उसने किया कि नहीं किया ये तो पता नहीं, क्योंकि जब गया मैं जानता था उसे किस मानसिकता का था, ये भी मुझे पता था। मगर लोगों ने, अब यहां तो 10 और 5 रुपए का नोट है, वहां वो डॉलर है, पौंड है, महंगे हैं, वो इकट्ठे करके लाके क्या किया उसने, अब मैं बता रहा हूं देखो परिणाम। आके क्या किया उसने उस पैसे का? पैसा कौन सा था? पैसा कौन सा? जो लोगों ने मत्था टेका श्रद्धा से, उस पैसे का पता उसने क्या किया? शराब का अहाता लिया। जिंदा मिसाल बता रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, पूछ लेना मुझसे आके, नाम पता सारा बता दो। शराब का हाथा लिया, अब उसके कई शराब के ठेकों में हिस्सेदारी आज की डेट में। पैसा कौन सा? मत्था टेकने का। अगर उन बच्चों को पता लग जाए जो इंग्लैंड में पैदा हुए कि जिसको हमने पैसे दिए थे उसने शराब का हाथा खोला, वो इस धर्म में यकीन करेंगे? उनकी आस्था रहेगी? तो ये आस्था पहले तो हम जो हम प्रचारक हैं, पहले तो ये आस्था हमें रखनी पड़ेगी बना के। हमें उन नियमों में चलना पड़ेगा। अगर हमने कोई नियम खराब किया तो धर्म पे सवाल उठेगा। हमें ये हमेशा याद रखना कि जो गलती मैं करूंगा वो गलती लोग मेरे परमेश्वर से जोड़ेंगे, मुझे याद रखनी। अभी तक किसी वाल्मीकि अनंत का प्रबंध मुझे पूरे इंडिया में दिखाई नहीं दी कि ये कमेटी देखो जी सुबह शाम गुरुद्वारे की तरह साफ सुथरा मर्यादित, और जो वहां प्रचार प्रसार होना चाहिए भी वैसे है। इंडिया में एक भी नहीं। जो डेरे है ना वहां भी नहीं है। जहां बाबे बैठे ना डेरे भगवे पहन के बड़े बड़े, वहां भी कोई पाठ पूठ नहीं होता। और जो होगा भी तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश पढ़ा जाएगा। चल जाओ जिस मर्जी डेरे में। हम एक बार चले गए हरिद्वार गए और बाबा शंकर दास जी की बरसी भी थी। बहुत बढ़िया संत थे बाबा शंकर दास, जैसे गुरु ज्ञाननाथ जी थे, उन्होंने बहुत काम किया, वैसे बाबा शंकर दास जी ने काम किया बहुत। यानी मेरे अपने जीवन की मैंने जो सीखा उन लोगों से सीखा। उनकी बरसी और सुबह 5 बजे झगड़ा हो गया उसी वाल्मीकि
आश्रम में आप लोग गए होंगे, कटखल वाले आश्रम में। अब तो सारा और बिगाड़ दिया गया, अब तो उसके बाहर हॉल बना दिया, पता नहीं कितनी मूर्तियां लगा दी। देखो यहाँ मूर्ति कितनी है, एक ही है ना, उस एक परमेश्वर में, उसी में विश्वास होना चाहिए हमारा। क्या कहते हैं पूरी सिक्खी में, क्या कहा जाता है? एक ओंकार सतनाम, बस एक ही नाम। वो जो बनाते हैं क्रॉस, क्या उसका अर्थ है? उसका अर्थ भी एक है कि एक ही ईश्वर चारों दिशाओं में। वो जो लिखते हैं ओम, उसका अर्थ भी यही कि ईश्वर कण कण में व्यापक है, ईश्वर एक ही है। और 5 बजे झगड़ा हुआ, हमने पूछा झगड़ा क्यों, क्या हो रहा है? हमारे साथ लड़के साइकिल रैली लेके गए थे, साइकिलों पे चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक गए हम लोग। झगड़ रहे थे लड़के, वो कह रहे जी ये सुबह सुबह आरती हो रही, परमात्मा वाल्मीकि दयावान का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। और एक बिल्कुल जिसके दाढ़ी भी नहीं, लड़का छोटा सा 17-18 साल की उम्र का लड़का आरती कर रहा है। हमने उसे पूछा भाई बात तो लड़कों की जायज है, तुम परमात्मा का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो कह रहा जी पहले मेरी बात तो सुन लो, तो बात ही नहीं सुन रहे, बोले ही जा रहे सारे। तो मैंने कहा अच्छा कहो, तुम कहो। वो कह रहा जी मैं आपका संत ही नहीं, मुझे तो हिंदू आश्रम से, हम तो वहां सीखने आए हैं कि पूजा पाठ कैसे होता है। हिंदू आश्रम में, ऋषि कुल में, ये तो हमें किराए पे लाए हैं कि हमारे गुरु का बरसी है, तुम आ जाओ। देखो हमारे बाबे दूसरी जगह से ला रहे हैं कि हमारे गुरु की बरसी तुम कर लो, पाठ तुम कर लो। और फिर हुआ 40 साल बाद फिर अनुभव हुआ वही, 40 साल बाद भी कौन वही, मुझे समझ में आ नहीं रही। मैं ऑस्ट्रिया गया, बहुत अच्छा योगामृत हुआ, ऐसे ही प्रगट दिवस का ही योगामृत जैसे ही खत्म हुआ, हमारे एक बड़े बाबा, बड़ा नाम है, एक बड़े बाबा उठ के खड़े हुए और एक भीड़ में से एक आदमी को बुला रहे, कह रहे चोपड़ा जी आगे आ जाओ। हमने कहा पता नहीं सम्मानित करना हो क्या कर रहे हैं। कह रहे माइक लो जी, अरदास शुरू करो, सबको सिखाओ। मैं हैरान, वाल्मीकि प्रगट उत्सव मनाया जा रहा और वो भी भारत से गया बाबा, बड़ा नाम है उसका, करोड़ों रुपया इकट्ठा करते हैं यूरोप से, अमेरिका से, और पाठ करे कोई और करेगा, अरदास कोई और करेगा। मैंने माइक छीन लिया पब्लिक के बीच में, मैंने कहा बाबा जी माइक इधर लाओ, हम पाठ करेंगे, आप भी सीखो, ये भगवे कपड़े से काम नहीं चलेगा, आप भी सीखो, सीखने की जरूरत है आपको। तो जिस कौम के बाबा भी ऐसे हो, वो कौम कैसी होगी बेचारी? एक अनंत नहीं चलता, अखंड प्रकाश आपके घरों को अनंत बना देता है। जब आप अपने घर को साफ रखोगे, नशा नहीं होगा, कोई जूता पहन के नहीं आएगा, मीट अंडा नहीं बनेगा, तो आपका घर ही वाल्मीकि अनंत हो गया कि नहीं हो गया? असल में कोशिश ये है, कोशिश ये है कि आप घरों से पुजारी बन के आओ, जैसे आप आज करते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हो ना, कि पहले इसे एबीसी सिखा दो, 1 2 सिखा दो, कलर नेम सिखा दो, बॉडी के नेम सारे सिखा दो। क्यों? क्योंकि स्कूल में एडमिशन के समय इंटरव्यू होती, पहले जाते ही होती है कि नहीं, सिखा के नहीं जाते हो, मगर यहां लाते तो कुछ भी सिखा के नहीं लाते। ये आपको ही करना है, आपके संतों ने नहीं करना, आपके लीडरों ने भी नहीं करना। हमारे संतों केवल भगवा कपड़ा, और भगवे कपड़े का मैं आपको बताऊं कोई परवट नहीं होता, कोई परवट नहीं उसके लिए होता भी भगवा कपड़ा कौन ले सकता है। जैसे ही वाल्मीकि तीर्थ बनना शुरू हुआ ना, आप भी वैसे तो अब तो फेसबुक व्हाट्सएप पे सब कुछ आता है, जानकारी आपके पास भी है। जैसे ही वाल्मीकि तीर्थ बनना शुरू हुआ,
पता नहीं कितने लोगों ने भगवा कपड़ा खरीद खींच के बाबे बन गए। सबको यही कि वाल्मीकि तीर्थ का मैं इंचार्ज बनूंगा, मैं वहां का ना अकाल तख्त का हेड ग्रंथी मैं बनने वाला हूं। मगर परमात्मा में विश्वास नहीं। सारे वो जिनका मतलब ही ठगी, कि वहां बनेंगे और ठगी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वाल्मीकि तीर्थ के लिए हमारा विश्वास मां सीता की तरह अखंड होना चाहिए। अखंड। जिसने कहा कि ना मुझे मायके की जरूरत है ना ससुराल की, ना मुझे मायके में वो सुरक्षा मिल सकती है ना ससुराल में जो सम्मान जो सुरक्षा मुझे सृष्टि करता वाल्मीकि दयावान के चरणों में मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती। इतना बड़ा विश्वास है किसी का? ये विश्वास बनाना पड़ेगा। और फिर वो खुद कह रहे हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं कि 3 लोगों में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो आपको ना मिले, फिर मिलेगा उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो इसलिए 10वां मां भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले अखंड ज्योत की। घर घर भी क्यों? नहीं तो मैं कह सकता था नहीं जी एक आध धर्म समाजी अपने घर में जला लो, मोहल्ले वालों को बुला लो ना। हमने हर घर में सुख शांति लानी, हर घर की दुआ मांगनी है और हमारा मोहल्ला हमारी बस्ती बदल जाए। वो जो पहले लोगों के दिमाग में नक्शे थे वो बदल जाएं, हमारी बस्ती वैसी हो जाए जैसी हनुमान कहते लंका के बारे में। हनुमान जब लौट के आया लंका से, जब ढूंढने गया था मां सीता को, जब वहां से लौट के आया राम के पास, तो हनुमान ने एक शब्द बोले, आपको याद रखने चाहिए कि हमें ऐसा बनना। ये नहीं नाम रख लिए, नाम बड़े लोग रख रहे, दैत्य दानव लंकेश, नाम रखने से नहीं होना। नाम तो बहुत सारे लोगों के आपस में जुड़ते हैं। एक दिन घटना हुई थी, नामों पे बता दूं, एक और वहम निकाल दो। एक दिन घटना हुई देश में, सर्च करना अपने मोबाइल में निकल आएगा डेट, सारी घटना निकल आएगी। राहुल महाजन, सुना नाम? राहुल महाजन यानी देश के लफंगों का मॉडल है। लफंगा हो तो कैसा हो? राहुल महाजन रात को नशा करता है, इतना नशा करता है कि उसके बाप का पीए भी उसके साथ था, उसको भी करवाता है नशा भी, पता नहीं कौन कौन सा। इतना करता है खुद बेहोश होके गिर जाता है और जो उसके बाप का पीए था वो मर जाता है। नाम उसका क्या? राहुल महाजन। आज तक का रिपोर्टर, ये सर्च कर लेना आपको मिलेगा सारा कुछ। आज तक का रिपोर्टर कौन आता है उस दिन रिपोर्टिंग करने? उसका नाम भी राहुल। वो रिपोर्ट कर रहा है कि मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूं, अभी अभी डॉक्टरों ने ये बताया कि हालत नाजुक है। उसका नाम राहुल। राहुल महाजन ने उस दिन राज्यसभा के फॉर्म भरने थे, एमपी बनना था, उसकी टिकट पार्टी ने कैंसिल की और जिसको दी उसका नाम भी राहुल, वो बिजनेसमैन। देखो एक राहुल की कटी दूसरे राहुल को मिली और रिपोर्टिंग करने वाला भी राहुल, और एक राहुल राहुल गांधी। वहम से आगे जो बाहर आ सकते हो ना, कि जिसकी जैसी करनी थी उसने वैसी भर दी। बाकी राहुल ठीक थे, एक राहुल बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा था और एक राहुल को टिकट मिल गई उस दिन, उसे पता नहीं था मुझे मिलेगी, और एक बेड पे पड़ा था कि जिसकी करनी जैसी करनी वैसी। और यही है पुरुषार्थ में भी, आप जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। आगे क्या है? 10वां मां भी आस्था इसमा पाठ करो, प्रगट दिन घर घर जले अखंड ज्योत की लो। आगे क्या है? वृंदावन। कौन वृंदावन? आप जो बहु बेटी यहां हमारी बैठी है, वो हाथ उठाओ जिसको पता है वृंदावन कौन है। वो हाथ उठाओ जिसको पता है कि मां वृंदा किसे कहते हैं। देखो
ये मेरी कौम की हालत है, जो आपके लिए मरी, जिसने आपके लिए अपनी जान गंवाई, आपके लिए जिसकी इज्जत लूटी जा रही थी, वो मां वृंदा है। और जिसकी जहां उसने अपने प्राण दिए अपनी इज्जत बचाते हुए, वहां जो पौधा लगा उसको कहते तुलसी का पौधा, जिसको आज लोग घरों में पूजते हैं। ये लाइन यहां क्यों जोड़ी है? आस्था मां में क्यों है? क्योंकि जिसकी आस्था मजबूत हो उसको कोई लाख चाहे उसकी इज्जत खराब करना नहीं कर सकता। आज सुबह उठते ही लोग किस पौधे को पूजते हैं? बताओ कौन सा पौधा जिसको हर कोई अपने आंगन में लगाता है? पीपल नहीं, पीपल हर किसी के आंगन में नहीं लग सकता। तुलसी का पौधा, उसके ऊपर लाल चुन्नी भी क्यों रखी जाती है? क्योंकि उसने कहा कि मेरा पति रणभूमि में है, पता नहीं वो आएगा कि नहीं, मगर मैं सुहागिनी मर के दिखाऊंगी। उसी की मर्यादा में किले से कूद के अपनी जान देगी। जलंधर राक्षस जिसे कहते हैं, जलंधर राक्षस, उनका असली नाम है महाराजा शंखचूड़। महाराजा शंखचूड़, ये जहां आज कोई नहीं जा सकता, अरब कंट्री, मक्का मदीना, वहां तक वो परमात्मा वाल्मीकि दयावान की शिक्षाएं लेके गए थे। और वहां तक राज था। आचार्य चतुर्सेन शाह अपनी किताब में लिखते हैं कि उनका राज वहां तक था, अरब कंट्री तक, भारत से, और उसको धोखे से मारा। मां वृंदा, और तुलसी को भी कहते हैं वृंदा पूजन, उसी के नाम से तुलसी धारा मशहूर हो गया। मगर ये तुलसी तुलसीदास से नहीं है, ये तुलसी महिला है, औरत के नाम से है, इसीलिए लाल चुन्नी है। और हम अपना ही हमें नहीं पता, अपना इतिहास नहीं पता, और ये आयोजन होते हैं, पैसा खर्च होता, देखो किस लिए ये तड़क भड़क, पता किस लिए? क्योंकि आप तड़क भड़क के बिना आते नहीं। अभी सिंपल सा कर ले, दरी बिछा के आएंगे नहीं। कार्ड बांटने पड़ते हैं अच्छे अच्छे बना के, और घर दे के जाओ, मुझे खुद लेके जाओ तब आऊंगा। देखो ये किसी के परिवार की, किसी के बच्चे की शादी थोड़ी है। आदमी को तो पता चल जाए कि यहां योगामृत है, यहां से शिक्षा मिल सकती है, वो तो किसी ने बुलाया हो या ना बुलाया हो। हम यहां से उठा देंगे किसी को कि जिसको नहीं बुलाया उठ जाओ भाई, निकल जाओ बाहर, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हम उस परमेश्वर से जुड़े हैं जिसने मां शबरी को भी उतना ही प्यार दिया, मां सीता को भी उतना ही प्यार दिया। हम उस परमेश्वर से जुड़े हैं जिसने मां कैक्सी को भी उतना ही आशीर्वाद दिया और द्रौपदी को भी उतना ही आशीर्वाद दिया। तो हम पक्षपात नहीं कर सकते। वृंदावन तुलसी बनी पाकर के रब को, पूजनीय तुलसी करे रोग मुक्त सबको। देखो, जिसको इज्जत खराब करने गए थे, अब पहले तो उसे सजदा करना पड़ता है, पहला सजदा उसे, और उसके पत्तों को समझा जाता है कि इसके पत्तों का अगर सेवन कर ले, चाय में, किसी चीज में, तो कितने रोगों से आदमी मुक्त हो सकता है। ये रुतबा है, और उस मां का हमें पता नहीं। और अंतिम लाइन क्या है? अंतिम लाइनें क्या है? आस्था क्या? बोलो जोर से। प्रेम प्यार की नेमतें सबको बांटे, जो सृष्टि करता नाथ के चरण पियो धो दो। हमने कौन सी बात की थी? कबीर साहब की जब मिसाल दे रहे थे कि एक आदमी कबीर साहब के पास गया और क्या कहने लगा कि रब को पाने का तरीका बताओ। तो कबीर साहब ने कहा था ना
कि प्रेम गली अति सांकरी, या में धोना समाई, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि मैं ना। मैं मतलब अहंकार ना, अहंकार खत्म। और कहते हैं कबीर साहब, मैंने जो बात कही ना कि हम पूरा नेत्र में रट लेते हैं, समझते नहीं है, उसमें भी कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ जग बुआ, पोथी पढ़ जग बुआ, पंडित भया ना कोई। पंडित मतलब अकल किसी को नहीं आई, विद्वान कोई नहीं बना। पोथी पढ़ जग बुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित। अब अपनी विषय की वापस आ रहे हैं। मैंने शुरू में कहा, बहुत जोर दे के भी कहा और बहुत मिन्नत से भी कह रहा हूं कि अपने आप की ताकत को पहचानो। आपके अंदर सारी समर्था है। मैं एक बुरी सी मिसाल दिया करता हूं और कई बार से नहीं दे रहा हूं, आज दोबारा दे रहा हूं। मिसाल बुरी सी है मगर बुद्धि के लिए दे रहा हूं, अकल के लिए भी अकल है कि नहीं है। बच्चा आपका आके कहता है मुझे मैथ अच्छा नहीं लगता, दादी उसी वक्त फ्लैट, कोई नहीं ज्यादा बोझ नहीं डालना, मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। कोई बच्चा कह रहा साइंस नहीं पढ़ रही दिमाग में, दादी नानी उसी वक्त फ्लैट। यानी बच्चे के करे बोझ पे दिमाग डालना ही नहीं है। आप बोझ नहीं रखोगे पढ़ाई का तो कूड़े की टोकरी आ जाएगी, ये सोच लो, फैसला कर लो। और आपका बच्चा नोखा है कि इसका दिमाग ही खराब होगा, बाकी दुनिया के बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता। तो मैंने एक मिसाल छोड़ दी थी बीच में कि आप डरते हो जब वो ऐसे समोसे से ट्रायंगल बनाता है, मगर इसी देश की एक बेटी कल्पना चावला, पंडित तो डराता ना कि तेरा मंगल खराब है, तेरा बुध खराब है। वो मंगल ग्रह को देखने जाती थी। और अभी भी आज भी एक और है सुनीता, वो भी भारत की, वो भी जाती है, 6-6 महीने वहीं रहती है, जहां हवा भी नहीं, सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। मगर वो स्टडी कर रहे हैं भी इन चीजों का क्या मतलब है, ईश्वर ने क्यों बनाई। और ईश्वर ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई। पहले आदमी को लगता होगा पहाड़ फालतू है, बाद में समझ आया पहाड़ ना होते तो बारिश नहीं होती, पहाड़ों की वजह से बारिश है। पहाड़ ही बादलों को रोकते, टकराते हैं, रोक लेते हैं, फिर बारिश होती है। आदमी ने सोचा होगा ये रेत तो बिल्कुल खराब है, यहां तो कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं से यूरेनियम निकलता है, दुनिया की सबसे बड़ी एटॉमिक एनर्जी जो है वो रेत से निकलती, सबसे महंगी, सोने हीरे से भी महंगी चीज वहां से निकलती। ईश्वर ने कोई चीज फालतू नहीं बनाई। तो कल्पना चावला वहां जाती थी देखने के लिए। तो वो बुरी सी मिसाल मैं ये देता था कि आपका बच्चा कहता है सिर पे बोझ पड़ेगा, बोझ पड़ रहा मेरा, तो जब टीचर पढ़ाता है मुझे चक्कर आते हैं। ये बकवास बातें। एक चुटकुला सुनाऊं, थोड़ा ठीक हो जाओगे, सुस्त ना हो जाओगे। हरियाणवी में था, मुझे हरियाणवी में तो आता नहीं। एक सास ने बहू से पूछा, नहीं आई बहू से, कि बेटे तुम्हें रसोई में क्या क्या आता है। तो बहू ने क्या जवाब दिया, कह रही सासू माँ मुझे तो बहुत कुछ आता है। कह रही क्या क्या आता फिर भी। कह रही चक्कर आवे, उल्टी आवे। है सास तो है, हाँ। कह रही ना रसोई में मत जाना। कह रही फिर ठीक। आपका बच्चा ये करता स्कूल जाके, कह रहा मेरा अजीब ही बच्चा आपका, देखो है कुछ नहीं बहानेबाजी। देखो मैं जो भाषा बोल रहा हूं हिंदी, कितने अक्षर है इसके, 48, 48, और मात्राएं अलग हैं, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, और उनकी आवाजें अलग अलग। एक मात्रा से ही मुझे लोग कई बार कहेंगे वाल्मीकि के स्पेलिंग गलत लिखे इंग्लिश में। भाई मात्राओं से देखो ना, माँ को बड़ी की मात्रा तो ई पड़ेगी, क को छोटी की मात्रा तो आई पड़ेगी।
उसी से बनी है। और भारत के राष्ट्रपति ने भी किया था, राजेंद्र प्रसाद ने, यही ट्रांसलेशन कि वाल्मीकि ऐसे लिखा जाएगा। जो स्कूल नहीं गए वो हमें कहते हैं आपने गलत लिखा है, क्योंकि अब मोबाइल लेके खड़े हैं ना 20,000 का, रोज उसी पे चलाए जा रहे। माँ की बात नहीं सुन रहे, दुनिया को समझाते हैं, चोर चौराहे पे खड़े वहीं से कमेंट कर रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो, और तू कैसे करेगा पता नहीं। तो ये बच्चा जो कहता है 48 अक्षर नहीं दिमाग में पड़ते, और दुनिया की सबसे रौबदार भाषा कौन सी है जिसको बोल के आदमी अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा बताता है, वो कौन सी है? बोलो जोर से। ज्यादा पढ़ा लिखा अंग्रेजी। उसके कितने अक्षर हैं? केवल 26। हिंदी के 48 हैं, 22 ज्यादा हैं, मात्राएं अलग हैं। इंग्लिश के केवल 26 हैं, उसमें मात्राएं भी नहीं होती। 26 ही अक्षर। ए और टी लिखेंगे तो क्या बना? ए और टी एड। उसके आगे बी लगा दो तो क्या बना? बैड। बी हटा के सी लगा दो, क्या बना? कैट। सी हटा के टीएच लगा दो, दैट, वैट। ये अंग्रेजी भाषा। हमारा बच्चा करा दिमाग में नहीं पड़ती, दादी गले से लगाती, गले कोई नहीं, छोड़, मैं मेरे बच्चे का दिमाग पे बोझ नहीं डालना, कूड़ा डालेंगे बाद में, सीवर में उतरेगा पूरे में गंदगी में, वो ठीक है। ये आपको कह रहा हूं, अपनी ममता जगा के ये बच्चों को सीने से लगा के कहो कि बच्चा सीवर में उतरना चाहिए, और नहीं चाहिए तो उनको स्कूल भेजो। उनकी जितनी माननी फालतू की, जितनी उनकी माननी, उनको स्कूल भेजो। फिर वो स्कूल नहीं जाता। एक और है दादी नानी के अलावा, अभी मैं दोपहर में बता रहा था सामने बस्ती में, बुआ और मासी, दो कैरेक्टर एक और है। ये हो पता नहीं कितनी कितनी हो आपकी, कई बुआ हो सकती, कई मासी, मगर 2 कैरेक्टर हैं बुआ मासी। अगर बाप ने डांट दिया ना बच्चे को कि तेरे नंबर कम आए या तू स्कूल नहीं जा रहा, और बच्चे को कहीं जा रहा डांट दिया, आधे घंटे बाद, अब तो मोबाइल है ना, आधे घंटे बाद बुआ का फोन आता है, तेरे से लड़का संभाला नहीं जाता, लड़का बड़ा हो गया, रोटी नहीं खिलाई जाती, मेरे पास भेज दे। मासी का भी आता है। बच्चे बड़े खुश, वो करे ये तो बुआ और मासी तो रब है। उसी वक्त फोन आ गया, मगर ये रब नहीं है। अगर कोई दुनिया में शैतान है, वैसे मैं नहीं मानता शैतान को, तो बुआ और मासी कैरेक्टर भी शैतान है। क्यों? पूरा जीवन नष्ट कर देती है। आप माए नहीं है, आप में भी बुआ और मासी आप भी हैं। हम सारे होते हैं उस रिश्तों में, ये नहीं कि वो रिश्ता कोई और है ना। जैसे एक और बुढ़ी और राजा के पास पहुंच गई। राजा ने कहा क्या हुआ? कह रही जी मेरे दामाद ने, जवाई ने बहुत तंग कर रखा है। वो राजा कह रहा ये शिकायतें रोज आती जवाइयों की। मंत्री को बुलाकर, मंत्री को कहा जितने जवाई सबको फांसी लगा दो। कह रहा शिकायतें रोज आती है। वो कह रहे ठीक है जी, बड़ी ग्राउंड एक खाली कराई, खेत खाली कराए, तो रस्से रस्से टांग दिए, और कुछ रस्से चांदी के लगाए, एक सोने का लगा। राजा कह रहा ये क्या है? रस्से लगाओ बस। वो कह रहे नहीं जी, ये आम जवाई जो आम दामाद है उनके लिए है, ये जो खास है। वो कह रहे खास कौन? कह रहे जी आपके मंत्री जो है, ये भी तो जवाई है किसी किसी के, इनको भी टांगेंगे, आपका सेनापति है। और कह रहा सोना, कह रहे आप भी किसी के जवाई है, आप भी हैं बुआ मासी बीच बीच में, समझ लो। कब तक बुआ मासी रखती हैं? जब तक शादी ना, तभी तक रखती है ना। आज तक बताओ शादी के बाद किसी बुआ मासी ने किसी बच्चे को रखा हो? उसके जो साल होते ना, जब उसने कुछ बनना होता है, वो बुआ मासी सारा बगाड़ देती, बेड़ा गर्क कर देती। बच्चा कहे भी ना मैंने जाना है, ना ना कह रही अभी तो मेरा चाह नहीं उतरा है ना, अभी तो वो तनख्वाह आने वाली महीने की, मैंने तुम्हें जीन भी लेके देनी है, वो भी लेके देना, फिर जाना है। महीना अगला महीना फिर लग जाता है। और शादी के बाद तो माँ बाप भी नहीं रखते। वो क्या कहते हैं? अपना कमाओ अपना खाओ। कहते कि नहीं कहते? और कमाने लायक होता उस वक्त बच्चा कुछ?
होता ही नहीं। जिसने पढ़ाई छोड़ के बुआ के घर रहा, जाके मासी के घर छुपा रहा, ये कौन लाइट कर रहा है, बंद कराओ, क्या है ये, वहां छुपा रहा। और शादी के बाद क्या करेगा? पहले 6 महीने चल जाते, पहले 2 महीने बड़े अच्छे चलते हैं, 2 महीने दावतों में चलते हैं। आज बुआ ने बुलाया, मामा ने बुलाया, मामा ससुर ने बुलाया, बुआ सास ने बुलाया, रोटियां चलती हैं, 2 महीने अच्छे चल जाते हैं, मुफ्त का खाना, ऊपर से पैसे भी मिलते हैं, ये शगुन। 2 महीने निकल जाते उसी में। 2 महीने बाद फिर माँ बाप कह रहे बस अब हो गया। वो कहते ना भी मेहमान 1-2 दिन का ही होता है बस, उसके बाद फिर वो आम, अब कोई मेहमान नहीं। करे अब हो गया, चलो अपना बर्तन टीडा अपना उठाओ और चलो अपना काम करो। फिर 6 महीने चलते और फिर बहू के जेवर बेचता है। जो आप जेवर देती हैं बना बना के, 6 महीने भी बहुओं के पास नहीं रहते। इसलिए हम कहते हैं कि वो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ की कलम, बच्चों को डिग्रियां दो, इनको डिग्रियां दो जिसको कोई ना बेच पाए। और लड़कों को भी, लड़के ही ज्यादा नालायकी लड़के करते हैं, जिद ज्यादा वो करते हैं घर में, मोटरसाइकिल की भी, आवारागर्दी की भी, फालतू खर्चों की भी ज्यादा वो करते हैं। ज्यादा करे तो घर से निकाल दो, और बुआ मासी को भी कह दे भी जो रखेगा अपने घर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, जो भी इसको अपने घर रखे हमारा कोई रिश्ता नहीं, सारे सुधर जाएंगे। कोई नहीं मरता मुरता, ऐसे डराते मैं मरने जा रहा हूं, मरना बड़ा मुश्किल होता है, और बात भी कोई बड़ी नहीं मरने चले जाए। यही 4-5 साल होते हैं जो बुआ मासी बिगाड़ती हैं। उस 4-5 साल में अगर बच्चा पढ़ लिख गया, क्योंकि 8वीं 10वीं तक तो सही आता है वो, उसके बाद ही बिगड़ता है। उसके आगे अगर 5 साल सही लगा दिए, आपने डंडा अगर मजबूत रखा, तो वो 50 साल सुख भोगेगा, 50 साल सुख भोगेगा और दुनिया को कहेगा, और आपके डंडे की भी मिसाल देगा, उसको भी शायद रख के पूजेगा कि ये मेरे माँ बाप का डंडा ना होता तो आज मेरे पास कार ना होती, मेरे पास सुख ना होता। मगर हम कहते नहीं मुझे मेरे लोग बच्चे याद करें। बच्चे कौन से याद करेगा? जो सीवर में उतरेगा तो गाली देके याद करेगा माँ बाप कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं, मैं तो बच्चा था, मैं तो नालायक था, मुझे 2 चांटे मार के भेजते मैं ठीक हो जाता। ये होना चाहिए। तो वाल्मीकि प्रगट दिवस के 2 अर्थ है, बात खत्म कर रहा हूं बस। 2 अर्थ है। एक तरीका है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मानना। आज के संदर्भ में 2 अर्थ। एक अर्थ की सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान को मानना, और दूसरा अर्थ यह है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की बात मानना। बड़ी चीज कौन सी है? माँ बाप के तौर पे सोचो, माँ बाप को मानना बड़ी बात है या माँ बाप की बात मानना बड़ी बात है? कौन सी बात बड़ी है? माँ बाप को तो हर कोई मानेगा, माँ बाप तो है ही है, वो तो बेटे पांव सीधे इकट्ठे करो, दरबार में ये तरीका नहीं। अभी किसी बाजार में बैठे हो तो डरे होते, ऐसे पैर हो जाता तो आपका पेशाब निकल जाता थोड़ी देर में, भी ये क्या हो गया। यहां भी अदब सीखो, जिस तरीके से बैठना हमने। तो माँ बाप को तो आदमी नाम पक्का ही जुड़ जाता बचपन में जन्म होते ही कि ये माँ बाप। माँ बाप को मानना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात माँ बाप की बात मानना। हम वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं। और ये नहीं है कि ये हो नहीं सकती, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ऐसे पहले कौम बैठा नहीं करती थी। मैंने कहा ना शुरू में, लोग ऐसे नहीं बैठते, कोई उधर खड़ा, कोई उधर खड़ा, कोई उधर खड़ा है। अभी भी थोड़े से जीव खड़े हैं, निशानी तो रहेगी अपनी कि हम इसी कौम के। तो थोड़े से थे, पर अब हमने ज्यादा बदल लिए। अब मैंने बच्चे को कहा पाँव सीधे कर लो, एकदम कर लिए, पहले नहीं होता था, अब करके खड़ा हो जाता था। आप कौन है? हम हाथ जोड़ देते, हम कोई नहीं भाई, तुम ही तुम हो।
हमने फिर मगर संघर्ष जारी रखा। बॉम्बे में मैं था, वहां है एक जगह बोरीवली, हम भी पता चला भी आज योगामृत है, हम सुनने चले गए। जो मैंने कहा ना, उसके लिए कार्ड की जरूरत नहीं। हमने कहा चलो योगामृत है, मुंबई आए हैं, सुनने को मिल गया, चले गए। हम बैठ गए जाके पीछे, भजन हुए, कह रहे 5 भजन हो गए, मूर्ति पे पर्दा डाल दो। ये क्या तरीका, चित्र था सिर्फ फ्रेम किया हुआ, पर्दा डाल दिया। और थोड़ी देर में एक बारात आ गई बड़ी, ऐसे घूमने लगी बीच में, उसमें सिगरेटें, बीड़ियां, तंबाकू। हमने कहा ये क्या है? वो कह रही है बस अब 5 भजन हो गया, अब आप कर सकते जो भी करना। हम उठ के खड़े हो गए। हमने कहा बाबा ये बंद कराओ, आप भी सारा साल तो यही गंदगी करता है, यहां आके तो स्वच्छ हो जाए। सत्संग, यहां तो सच्चा साफ हो जाए, यहां भी यही। बाबा जी हमें डांट के बोले बैठ जाओ। करे आपको अकल है? कह रहे ये भांग का पौधा मैंने बनाया, ईश्वर ने बनाया, उसका प्रसाद है। मैंने कहा बाबा जी सचमुच पहुंचे हुए हैं। तो मैंने कहा बाबा जी यही पौधे नहीं बनाए, आख का पौधा भी बनाया है, 4 पत्ते उसके भी खाओ। जमीन से पेट्रोल, मिट्टी का तेल निकलता, तेजाब निकलता है, एक एक प्याला उसका भी हो जाए। वो नहीं पियोगे, पता मर जाऊंगा अभी। मैं कहा कौम को मूर्ख ना बनाओ, आपको ऐब है, आप अपना पूरा कर लो, मगर बाकी कौम को तो कहो भी ठीक रहे। माँ बाप कहते ना यही कई बार, दादा दादी के बेटे मैंने ये गलती की, तुम ना करना, कहते ना कई बार। वो हमारा सुख मांगते हैं, मगर हमारे बाप बे सुख नहीं मांगते। वो करे यही ले जाओ, यही। तो हमने बहुत कुछ बदला है, और बदली है कौन। लोग आते हैं, कई बार यूनिवर्सिटियों के लोग आते हैं। मुझे याद है जब शेर खां योगामृत हो रहा था, तो कई जगह से यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आए हुए थे, और सिर्फ देखने, मंच पे नहीं बैठे, देखने की ये क्या सिस्टम है, कैसे बदलाव आ रहा है। सिर्फ ढोलक छानियां बज रहे हैं, ये आपकी कौम में बदलाव भी आएगा। बड़े लोग, एक बड़ा फिल्म डायरेक्टर भी आया हुआ था, तो उसी ने फोटोग्राफी की थी उस दिन। लोग आपको देखने आते और हैरान होते हैं कि ये कौम जिसके बारे में पता ही नहीं था, ये ऐसे ही बैठ सकते। हम कामयाब हुए हैं और कामयाब होंगे, और ये बात परमेश्वर ने कही है कि पुरुषार्थ करो, फल जरूर मिलेगा। तो आज का योगामृत जो वाल्मीकि प्रगट उत्सव को समर्पित है, 1 महीने से कार्यक्रम चल रहे हैं, और अभी 1 महीना और चलेंगे। मुझे पाकिस्तान से फोन आए, वो कह रहे जी हमने अपनी जो प्रभात फेरी है वो लेके दूसरे शहरों में जाना है, 20 के बाद जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकते? ईश्वर का प्रकट होना बहुत बार है, ईश्वर पता नहीं कितनी बार प्रकट हुए। क्रोंच की जब हत्या हुई तब भी प्रकट हुए, जब भारद्वाज ने याद किया तब भी प्रकट हुए, जब मां सीता प्राण त्यागने की तब भी प्रकट हुए, जब मां द्रौपदी ने याद किया तब भी प्रकट हुए। और आपको भी कई बार, हमें पता नहीं होता कि ईश्वर मेरे आसपास ही है, ईश्वर हमें भी कई बार आके ऐसे बच्चे की तरह बचा लेते, कई चीजों से बचाते। मेरे तो बहुत सारे अनुभव है कि मुझे पता मैं यहां से बच नहीं सकता था, ईश्वर बचा के लाए। बहुत बड़े अनुभव। तो मैंने 25 पैसे वाली बात की थी ना, तब 25 पैसे नहीं होते थे, आज 25,000 की टिकट की भी मुझे नहीं पता होती कब हो जाती है। लोग कहते जी आपने आना है यूरोप प्रोग्राम है, और 25-30,000 की टिकट तो होती है वो, और मुझे नहीं पता होता ये टिकट कहां से होगी। मैं तो सिर्फ यही बताता हूं उनको कि मैं अपनी डेट देख लूं पहले, डायरी में डेट है तो आप टिकट बुक करो, आ रहे हैं। और ये कहां से हुआ? पुरुषार्थ से। अगर हम छोड़ देते, मर्यादा में ना रखते, तो आज ये सारा कुछ नहीं हो सकता। हमने अमृतसर जमीन खरीदी 29 लाख रुपए में, ये भी एक अजूबा है। अभी तक कब्जे करके अनंत बनाए हैं कि यहां कब्जा कर लिया, झंडा लगा दिया। आदर्श ने जमीन खरीदी, और रोड के ऊपर ऐसे जीटी रोड पे, बॉर्डर रोड पे, दिल्ली में ऑफिस खरीदा, और अब एक बड़े आश्रम की जगह उसमें जलंधर और ब्यास के बीच में
40 किलोमीटर का रन है, उसके बीच में और रोड पे वाल्मीकि तीर्थ से लौटने वाले हाथ पे, कि पहले लोग वाल्मीकि तीर्थ जाएं, वहां से लौटते हुए आए, फिर हम भी उनकी जो सेवा कर सके, जो हमसे हो सके वो हम करें। और वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की, वो भी लेगा आदर्श। और ये कहां से है? रावण से नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं, ये पुरुषार्थ से आप लोगों के सबके, हम सबके संगत तुमरा रूप। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको वाल्मीकि प्रगट दिवस की। और जीटी रोड की गाड़ियों की सिर्फ आवाजें, नीचे से कोई आवाज नहीं, ये बैठने का तरीका, सब बातें, ये भी एक मुबारक के लिए, ये भी मुबारकबाद बनती है। और इससे और आगे बढ़ेंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे, और बहुत कुछ सीखना हमें जीवन में। हमने सीख के दुनिया के वो आदमी बनना जिसको कहते ना, हमारा एक नाम होता था अछूत। अछूत का अर्थ होता है कि जिसको छू ना सके। सूरज को अछूत लिखते हैं, अगर आप एकेडमिक किताबें देखेंगे तो सूर्य के बारे में, परमात्मा के लिए लिखा जाता है अछूत आत्मा। केवल हमारी किताबों में नहीं, सारी किताबों में, कि जहां पहुंच रहा हो जिसको छू ना पाए। मैं अपनी कौम को वहां देखना चाहता हूं जहां दुनिया इसको इतनी तरक्की करे कि इसको छू ना पाए। ये प्रार्थना, इसी अपील के साथ आप सबके बीच में विराजमान आदि अनादि परमात्मा को सादर नमन। जय वाल्मीकि।